सुनेत्रा भागो, यहाँ आओ, यहाँ जल्दी भागो, भागो सुनेत्रा। नहीं, तुम जाओ सुनेत्रा, तुम भाग जाओ, जाओ। नहीं सिकंदर, तुम चलने की कोशिश तो करो। उठो, उठो। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। Yes, you can do it. नहीं सुनेत्रा, नहीं, तुम जाओ यार, तुम भाग जाओ। ये जो भी है, ये सुंदर मानो, ये लैला, ये हमें मारना चाहती है यार। देखो, मैं भाग नहीं सकता, पर तुम जाओ, बचा लो अपने आप को। ये मैंने क्या किया यार? ये मैंने फिल्मों के सेट्स पर मैंने कई ऐसे हादसे, कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जो समझ से बिल्कुल परे हैं। हाल ही में मेरी एक फिल्म 3G की शूटिंग के दौरान जिस सेट पर हम शूट कर रहे थे, कहा जाता है कि वो सेट भी हॉन्टेड था। और आज आप जो देखने जा रहे हैं वो अभी तक किसी ने नहीं देखा। ये अनदेखी सच्ची घटना एक बात साबित करती है कि ऐसी अलौकिक सुपरनैचुरल चीज़ों से कभी उलझना नहीं चाहिए। जो आप देखने जा रहे हैं वो मुझे मेरे एक मित्र ने दिखाया। ये खौफनाक घटना हुई सिकंदर के साथ। वो अपने पूज्य पिताजी राजन कुमार के आखिरी प्रोजेक्ट, उनके आखिरी सपने को पूरा करना चाहता था। वो लैला में फिर से जान फूंकना चाहता था। इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए वो अमेरिका से इंडिया आया था। सिकंदर ने खूब सक्सेस पाई थी डॉक्यूमेंट्रीज के क्षेत्र में। उसका नाम हॉटेस्ट डायरेक्टर्स में गिना जा रहा था। और आज आप जो देखने जा रहे हैं वो है सिकंदर की फिल्म लैला की मेकिंग। मतलब जब कोई फिल्म बन रही होती है तो एक और फिल्म मेकर उसके प्रोडक्शन, उसके निर्माण पर फिल्म बनाता है। ये फिल्म बिल्कुल असली होती है, इसमें कोई एक्टिंग नहीं होती। सब सच होता है इसमें कि शूटिंग के दौरान क्या क्या हुआ। यस, हाय, मैं हूँ सुनेत्रा और मैं यहाँ एक बार फिर से करते हैं, कुछ मजा नहीं आया। हाँ, थोड़ा कैजुअल हो गया। या लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। मैं हूँ सुनेत्रा और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ द मेकिंग ऑफ लैला। आज मैं यहाँ आई हूँ फिल्म क्रिटिक सलीम रशीद से मिलने, पुरानी फिल्म लैला के बारे में, जो उस समय बनते वक्त बंद हो गई कुछ कारणों की वजह से। तो चलिए मिलने चलते हैं सलीम रशीद साहब से। यस, इट्स फाइन नाउ। जी सलीम साहब, कैमरा स्टार्ट है, शुरू कीजिए। स्टार्ट कीजिए। एक्शन तो बोली भाई। हमें तभी मालूम पड़ता है कि शूटिंग स्टार्ट हो गई है। अब हमारे ज़माने में तो फिल्में ऐसे ही बना करती थी। वैसे कैमरा तो ऑन है, चलिए एक्शन। यहाँ हम बात कर रहे हैं फिल्म लैला की। अपने ज़माने की बड़े बजट की आलीशान फिल्म थी। जोर शोर से शुरू हुई थी। बड़ी मुहूर्त पार्टी और इंडस्ट्री की सब बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। काफ़ी उम्मीदें थी इंडस्ट्री को इस फिल्म से कि ये फिल्म कुछ कर दिखाएगी। लेकिन शूटिंग शुरू होते ही लोग कहते हैं कि इसे किसी का श्राप लग गया। अब आप ये देखिए, फिल्म शुरू होने के कुछ ही दिन बाद शूटिंग के दौरान हुए हादसे में 10 लोग घायल हो गए और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजन कुमार जी की वहीं सेट पर ही मृत्यु हो गई। बहुत ही शॉकिंग था ये सब हिल गए थे। असल में हुआ क्या था सलीम साहब, आप हमारे दर्शकों को विस्तार में बताएंगे? अब कहा जाता है कि अपने ज़माने की एक छोटी एक्ट्रेस सुंदर बानो, उसे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजन जी ने मेन लीड लैला का रोल ऑफर कर दिया।
लोग ये भी कहते हैं कि उन दोनों में अफेयर था और इसी अफेयर की वजह से ही राजन कुमार जी ने ये रोल उनको ऑफर किया था। लेकिन हुआ कुछ और ही। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री का किरदार किसी और को दे दिया गया और उसका मुंह बंद करने के लिए उसे एक छोटा सा कैरेक्टर दे दिया। उसे बहुत बुरा लगा इस बात का कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, धोखा दिया गया है उसे। बस उसने वही सेट पर सबके सामने आत्महत्या कर ली और श्राप भी दे दिया कि जो भी इस फिल्म के साथ जुड़ेगा उसका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरी मौत मरेगा वो। और हुआ भी यही। अब भाई आप लोग सावधान रहिए, आप लोग फिर से ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। आप विश्वास करते हैं इस सब पर? आपका क्या मानना है? मैंने कहा ना कि लोग विश्वास करते हैं, मैं थोड़े ही। और जहां तक ये प्रोजेक्ट, ये फिल्म फिर से शुरू होने की बात है, तो देखना लोग यही कहेंगे, सावधान रहना, बच के रहना, जादू टोना, श्राप, कर्स। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। सब किस्से कहानियां हैं ये, समझिए आप। असल जिंदगी में ये सब नहीं होता। अरे भाई ये एक हादसा था, दुर्घटना थी, इससे सुंदरबानों का क्या लेना देना। उसने आत्महत्या कर ली, मर गई, बस किस्सा खत्म। ये है सिकंदर कुमार, हमारी नई फिल्म लैला के डायरेक्टर। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। रेडी? या रेडी। या सिकंदर जी, लोगों का मानना है कि लैला के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है, वो कर्स्ड है। आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उस जमाने में लोग थोड़ा डर गए थे, बट था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट। तो आप इन सब में नहीं मानते हैं? श्राप, कर्स एंड ऑल? बिल्कुल भी नहीं। जो भी हुआ, पर आप ये फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, प्रैक्टिकली अगर एक डायरेक्टर की तरह से सोचूं तो स्क्रिप्ट जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है, और ये आज की मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस के लिए भी उतनी ही मायने रखती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करूं और साथ ही साथ अपना करियर स्टार्ट करूं एक हिट फिल्म देकर। बस इसीलिए फिल्म बना रहा हूं। लुक, एक तो आज भी वैलिड प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट स्क्रिप्ट तो हिट है, और दूसरा मेरा एक इमोशनल रीजन भी है।